गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे चंबल नदी की सहायक नदियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो हमारे 2 नंबर पक्के होने चाहिए, ठीक है, ना कि हमारे नंबर छूटने चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें चंबल नदी को डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग चंबल नदी सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इमेज आती है कि चंबल नदी किसके लिए फेमस है। तो चंबल नदी डाकुओं के लिए फेमस है, ठीक है, क्योंकि चंबल नदी के किनारे बीहड़ होते हैं जहाँ जाके डाकू रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि चंबल नदी वह नदी है जहाँ डाकू रहते हैं। तो देखो आओ हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले देखो 1 नंबर, और हमने पूरी देखो चंबल नदी के बारे में पूरा सभी देखो बांध कौन से हैं और कहाँ पे बांध हैं, पूरा सब हमने बनाया हुआ है, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखो अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि चंबल नदी कितने राज्यों से होकर बहती है। तो याद रखना चंबल नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है राजस्थान में साल भर बहने वाली नदी चंबल और माही नदी है, ठीक है। क्वेश्चन होगा कि बताओ राजस्थान में साल भर बहने वाली कौन सी नदियां हैं। तो दोनों याद रखना चंबल और माही नदी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है चंबल नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन बनेगा कि चंबल नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो यमुना नदी की है, ठीक है। और यमुना ये चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखना। फिर चौथा पॉइंट है यमुना नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, यानी यमुना की सहायक नदी चंबल है और यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, याद रखना। फिर देखो चंबल का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है। तो 19,500 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। फिर देखो चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो 950 से लेकर 1024 किलोमीटर के बीच आपको ऑप्शन में जैसा दिखे, ठीक है, 950 से और 1024 किलोमीटर के बीच में जो ऑप्शन मिले वही आंसर होगा, ठीक है, याद रखना। फिर 7 नंबर पॉइंट देखो चंबल नदी मध्य प्रदेश में 376 किलोमीटर और राजस्थान में 249 किलोमीटर और यूपी यानी अपने उत्तर प्रदेश में 32 किलोमीटर तक बहती है। देखो अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे तीनों, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बनेगा कि चंबल नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है। तो 376 किलोमीटर बहती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि चंबल नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है। तो 249 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। और तीसरा क्वेश्चन होगा कि चंबल नदी यूपी में कितने किलोमीटर बहती है। तो 32 किलोमीटर बहती है, याद रखना, ठीक है। फिर देखो चंबल नदी का उद्गम स्थल सिगार चोटी जनापाव पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी चंबल का उद्गम स्थल है सिगार चोटी जनापाव पहाड़ी से हुआ है चंबल का उद्गम। आपको ऑप्शन में ज़्यादा जनापाव की पहाड़ी ही मिलती है, ठीक है, याद रखना। फिर देखो बांध कौन कौन से बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है चंबल नदी पे बांध। पहला बांध है गांधी सागर बांध, ये कहाँ है। तो मंदसौर मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध। फिर दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ठीक है। फिर तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध, ये कहाँ है। तो राजस्थान कोटा में है, ठीक है, याद रखना। और चौथा बांध है कोटा बैराज, कोटा राजस्थान में है। देखो चारों क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है, चारों बांध, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा कि गांधी सागर बांध कहाँ है। तो आप बताना कि मंदसौर मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध। फिर राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है। तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ठीक है। फिर देखो जवाहर सागर बांध किस राज्य में है। तो राजस्थान कोटा में है। और कोटा बैराज ये तो देखो कोटा से ही याद कर लो, कोटा राजस्थान में है तो कोटा बैराज राजस्थान में ही होगा, ठीक है। फिर देखो सहायक नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं मेजा बनास, एक तो मेजा नदी है, दूसरी बनास नदी है, तीसरी सीप नदी है और चौथी पार्वती नदी है, पांचवी सिंध नदियां हैं, ठीक है। आदि नदियां हैं, यानी
इसकी 5 नदी ही सहायक नदी हैं, आप याद कर लो। मेजा, बनास, सीप, पार्वती, काली सिंध आदि नदियां हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ से बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। देखो यहाँ पर उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में सिगार चोटी जनापाव पहाड़ियों से। ठीक है, सबसे पहले देखो चंबल नदी पर सबसे पहले गांधी सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा देखो राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, और तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध, और चौथा बांध है कोटा बैराज। ठीक है, चारों बांध अगर 2 बार पढ़ो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो अब हम लोग ऊपर की नदियां पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो मेजा नदी आकर मिली है। ठीक है, चंबल की सहायक नदी मेजा हो जाएगी। फिर देखो बनास नदी यहाँ आके मिली है। ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर काली सिंध नदी जो है, काली सिंध नदी जाकर मिली है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, अभी बाद में बताएंगे। फिर देखो काली सिंध नदी की 3 सहायक नदियां हैं। ठीक है, और काली सिंध नदी जो है इस पर एक बांध भी बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो काली सिंध नदी पर कौन सा बांध है, तो हरिश्चंद्र बांध है। ठीक है, और देखो काली सिंध नदी की 3 सहायक नदियां हैं, परवल नदी, चंद्रभागा नदी, आहू नदी। ठीक है, तीनों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ो, देखो अब यहाँ पे चंबल की सहायक नदी है सिरोह नदी। ठीक है, सिरोह नदी। फिर देखो इधर नहीं, सिरोह नहीं, सिरोह से निकली है। ठीक है, पार्वती नदी है चंबल की सहायक नदी, जो सिरोह जगह से निकली है, पार्वती नदी। फिर आगे देखो मध्य प्रदेश में जो है सीप नदी, मध्य प्रदेश से निकली हुई है सीप नदी, और सीप नदी और बनास नदी ऊपर से आई है, नीचे से सीप नदी। तो ये दोनों नदियां जब मिलती हैं चंबल में, तो यहाँ पे बनास संगम बना हुआ है। ठीक है, याद हो गया ना। अभी आगे देखो, फिर आगे चंबल नदी अपने उत्तर प्रदेश में पहुंचती है और इटावा में जाके पहुंचती है। ठीक है, इटावा में ये पहुंचती है तो यमुना नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप में है कि चंबल नदी यमुना नदी में किस जगह पर आकर मिलती है, तो याद रखना इटावा में आकर मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। फिर देखो लास्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखो परवल नदी, चंद्रभागा नदी, आहू नदी। ठीक है, तीनों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।